Hi everyone, what's up dear students? Well, in today's session, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor, is going to talk about the tricks to solve questions from Hello Alkanes basically. This is all about me, your Rakhi ma'am, and also I need to request you कि जो तीनों apps हैं हमारी Imbibe की Imbibe Virtual Lab Experiment app, Imbibe Students app and Imbibe Lens app, इन तीनों ही apps को आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि Imbibe Virtual Lab Experiment ऐप के अंदर यू आर गोइंग टू फाइंड वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स। जिस तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स को रियलिटी में परफॉर्म करते हैं उसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर वर्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट एम्बाइब स्टूडेंट्स आप इट्स एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विद यू गाइज, जहाँ पर देर आर मेनी वंडरफुल ब्यूटीफुल फीचर्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, जैसे कि हमारे लाइव सेशंस हो गए। उसके बाद में इफ यू वांट टू हैव अ टेस्ट, कस्टमाइज टेस्ट वो है, मॉक टेस्ट बिल्कुल हैं। टॉकिंग अबाउट दी गुड बुक्स इन द सॉफ्ट कॉपीज बिल्कुल हैं। यू आर गोइंग टू गेट द PYQs of the past 10 years with the detailed video solutions, तो और क्या चाहिए। टॉकिंग अबाउट एम्बाइब लेंस ऐप, सो यहाँ पर एक चीज़ आपको करनी है, एक पर्टिकुलर कंटेंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा किसी पर्टिकुलर बुक का या कोई टेक्स्ट, उसको आप यहाँ अपलोड कीजिए और उसका मीनिंग बहुत ही सिंपलर मैनर में पता कीजिए अलॉन्ग विद द 3D व्यू ऑफ इट। इसके बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एम्बाइब के जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लासेस दैट आर सून गोइंग टू हैपन ऑन द प्लेटफॉर्म बेसिकली। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम हेलो एल्केन्स बेसिकली। ठीक है, इसके बारे में आज मैं बातचीत कर रही हूँ। यहाँ पर मेजरली जो हेलो एल्केन्स में हम पढ़ते हैं, जो मेजरली आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, दे आर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो इन्हीं के बेसिस पे वील बी डीलिंग विद टुडेज सेशन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग द ट्रिक नंबर 1 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एंड डील विद ट्रिक नंबर 1। तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग दी मैकेनिज्म, SN1 के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये है मेरे पास एक एल्काइल हेलाइड। ये जो मेरा हेलाइड है, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप एंड इट्स बेसिकली ये यहाँ से एज अ लीविंग ग्रुप, एज अ हेलाइड आयन की तरह यहाँ से निकलेगा, -X नेगेटिव। ओके, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन ओवर हेयर। कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पर ये इसमें पॉसिबिलिटी है टू गेट रीअरेंज इफ पॉसिबल। इसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है अगर रीअरेंजमेंट की यहाँ पर स्टेबिलिटी जनरेट हो रही है, आई मीन टू से कार्बोकेटाइन बना और अगर रीअरेंजमेंट से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एनहांस हो रही है तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो गई। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जो है, इट इज गोइंग टू अटैक दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रॉम द बैक साइड एज वेल, किसी भी साइड से इसको अटैक कर सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन देखिए इस पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लानर है, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से फ्रॉम द बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड इसको अटैक कर सकता है। सो हमें एक तरह से देखो, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमें RNU मिला, बैक साइड से अटैक करेगा तो हमें NUR मिला। तो यहाँ पर ये जो अटैक हमारा हुआ है फ्रंट साइड से, सो वी गॉट द रिटेंटेड प्रोडक्ट, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल गया है, रिटेंशन प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिल गया है। और ये कौन सा प्रोडक्ट हमको मिला है, इनवर्टेड प्रोडक्ट मिला है, इनवर्जन वाला हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है, इनवर्जन प्रोडक्ट हमको मिल गया है। तो इन दोनों को हम कहते क्या है, जब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें रेसिमिक, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल गया, दैट मीन्स इट इज नोन टू बी एज रेसिमिक मिक्सचर। ये हमारा क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। ये मैंने SN1 के बारे में बात की है। SN1 के अंदर जो रेट होता है, डिपेंड्स, रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो स्लोएस्ट स्टेप इज दी वेरी फर्स्ट स्टेप जहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इसके अकॉर्डिंग्स में मैं ये कहूंगी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हेलाइड ओनली। सो रेट इज इक्वल्स टू K इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात है। तो मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की क्या हो गई, 1 हो गई। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। इसे हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज आर SN1 रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज आर SN1 रिएक्शन।
ओके, आई थिंक यू गॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये कौन सा रिएक्शन मैंने आपको बताया था? SN1 रिएक्शन मैंने आपको बताया था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली। ये वाली बात क्लियर हो गई है? ओके, अब इसी में अगर मैं बात करती हूँ SN2 मैकेनिज्म के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट SN2 मैकेनिज्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज RX आई डू हैव। अब यहाँ पर स्ट्रेट अवे न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड पे स्ट्रेट अवे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड द रिडिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, यहाँ पर हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। ठीक है पीपल, वी आर गोइंग टू गेट द ट्रांजिशन स्टेट ओवर है, जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रही है। सिंस यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड हमारा, आई मीन टू से ये हैलाइड ग्रुप हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल ग्रुप को बैक साइड से अटैक करेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बात कर रही हूँ। ये हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा हेलाइड आयन निकल जाएगा और हमको मिलेगा हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या मिला हमको यहाँ पर, हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट हमको यहाँ पर अपना मिल गया है। तो यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट जो है it is directly proportional to the concentration of the alkyl halide and the nucleophile। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, into K is equals to K RX and this is the nucleophile with us। बोलो ये वाली बात क्लियर है? सो ये हमारा SN2 रिएक्शन है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मॉलिकुलैरिटी 2 है, ऑर्डर इज आल्सो इक्वल्स टू 2। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि SN1 के अंदर हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलने वाला है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। SN2 के अंदर ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा एंड द थिंग आई हैव टोल्ड यू ओवर है। बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। लेट्स डील विद ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, यहाँ पर SN1 के अंदर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज वीक न्यूक्लियोफाइल। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली काम करते हैं। ये वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन को अटैक करते हैं। व्हाट आर दीज वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ROH की, मैं बात कर रही हूँ HO2O की। आप चिंता मत करो, इन द नेक्स्ट अपकमिंग माई रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि SN1 एंड SN2 में किस तरह के सॉल्वेंट्स का हम यूसेज कर रहे हैं, किस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को हम लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ पर आप सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान दो कि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास एल्कोहल एंड वाटर है, वो कार्बोकेटाइन को अटैक करते हैं। SN2 के अंदर वी एक्चुअली गो विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूसेज। हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। क्लियर है, येस और नो? तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हमारा मतलब है जैसे कि SH नेगेटिव हो गया, CN नेगेटिव हो गया, जैसे आयोडाइड आयन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। लेट्स डील विद ट्रिक नंबर 3। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से इन ट्रिक्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखो SN1 रिएक्शन है मेरे पास में, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना दूं, अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊं, फिर मैं यहाँ बना रही हूँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज माई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर मैं बना रही हूँ माई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं एक पर्टिकुलर कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो वो उसको अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएंगे। सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ SN2 रिएक्शन के बारे में, तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसकी रिएक्टिविटी भी उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जाएगी। टॉकिंग अबाउट SN2 रिएक्शन, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है काइंड ऑफ लाइक दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये है R, दिस इज X, और ये आ गया मेरा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है इसको डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन को बढ़ाएगा। ये जितना जल्दी डेल्टा नेगेटिव चार्ज हमारा कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ CH3Cl है मेरे पास में एंड आई डू हैव HC डबल बॉन्ड O CH2Cl, ठीक है, तो इनमें से अटैक
आई जस्ट वांट टू से, आई वांट टू एक्चुअली आस्क कि इसमें से SN2 का रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में जल्दी होगा? इट विल बी दिस, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो ट्रांजिशन स्टेट हमारा बनेगा उसमें जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी SN2 की इंक्रीज करेगी। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो इन अ वे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि SN1 के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक जो है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ करेगा? मोर क्राउडेड साइड पे करेगा, मोर क्राउडेड साइड पे करेगा, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है एंड इट इज गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर मैं बात करती हूँ SN2 रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा? लेस क्राउडेड साइड पे अटैक करेगा, लेस क्राउडेड साइड पे ये अटैक करेगा and the order to it is 1 degree, then 2 degree, and this is 3 degree. I hope this is absolutely clear. Now let's move ahead and talk about trick number 4. Trick number 4 के बारे में अब हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। मैंने आपको बोला जब मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, इफ आई एम हैविंग 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड, तो सपोज, तो ऑब्वियस सी बात है वहां SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये लेस क्राउडेड है, तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर फेवर करेगा। फॉर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 इज गोइंग टू फेवर, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 इज गोइंग टू फेवर। ये वाली बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करती हूँ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के बारे में, सो माय डियर वंस यहाँ पर है मेरे पास SN1 एंड SN2। कंफ्यूजन आ जाता है कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 फॉलो अप होगा या SN2। इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे पास में ये पर्टिकुलर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल वीक है, इन केस दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल इज H2O और ROH, तो यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन एक्चुअल में फॉलो अप होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया SH नेगेटिव, बताया मैंने आपको OH नेगेटिव, बताया मैंने आपको आयोडाइड नेगेटिव, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन इज गोइंग टू फेवर फॉर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है? सॉल्वेंट्स का जो किस्सा है ना, मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि चलिए थोड़ी सी बात बताती हूँ, लेकिन सॉल्वेंट्स को डिटेलिंग में मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कमिंग रिकॉर्डेड सेशन में बताऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ सॉल्वेंट्स के बारे में, तो सॉल्वेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ स्पेशली SN1 रिएक्शन में, तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूसेज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ HOH के बारे में, ROH के बारे में, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH के बारे में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जहां से ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हमें देने वाले हैं? दे गिव्स अस हाई H पॉजिटिव आयन। सो यहाँ हमारा ये SN1 रिएक्शन वर्क करने वाला है। और अगर मैं बात करती हूँ SN2 रिएक्शंस के सॉल्वेंट के बारे में, सो यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूसेज है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पर यूसेज है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का जो यूसेज है, इट्स बेसिकली CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, ये है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, देन इट्स ईथर, ये भी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। टॉकिंग अबाउट एसीटोन, ये भी हमारा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बच्चा पार्टी। बोलो, ये वाली ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई? तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू ट्रिक नंबर 5। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बतानी है, सॉल्वेंट्स का जो किस्सा है वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट अपकमिंग रिकॉर्डेड सेशन में बताऊंगी। तो सॉल्वेंट्स, एक चीज बता देती हूँ कि किसी किसी केस के अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये दोनों ही सेम होते हैं, और उस केस में हम प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वोलिसिस। उस केस में हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्वोलिसिस कहते हैं। जैसे अगर मैं H2O के बारे में बात करती हूँ, ये मेरा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी तो है, तो ये SN1 रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है? अब अगर हम कहीं एसीटोन का यूसेज कर रहे हैं, सो दिस इज दी सॉल्वेंट बेसिकली, यस, और ये हमारा SN2 रिएक्शन करेगा। लेकिन जैसे कि हमारा एल्काइल हैलाइड क्या होता है? वो सॉलिड होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट दोनों की तरफ ही बिहेव कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना जो मैं यहाँ पर आपको इंड्यूस करना चाहती हूँ कि एल्काइल हैलाइड हमारा एक सॉलिड है, ठीक है? अब ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन शो करे, तो यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपको सॉल्वेंट अगर ऐसा मिल जाए H2O इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन, तो ये मान के चलना कि SN1 है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को।
अपने को कंफ्यूज नहीं होना, हमने थोड़ा सा अमाउंट एसीटोन का लिया इन ऑर्डर टू इंड्यूस द रिएक्शन। इसकी पूरी पूरी थ्योरी मैं आपको जरूर जल्द ही बताऊंगी। टॉकिंग अबाउट ट्रिक नंबर 6 के बारे में, ट्रिक नंबर 6 में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है, सो इट इज गोइंग टू फेवर SN1 रिएक्शन, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये वाला जो ऑर्डर है इट इज गोइंग टू फेवर SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आई डू हैव दिस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड, ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है। जस्ट हैव ए लुक व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर, व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर। ये मेरा यहाँ पर देखिए ये मेरा एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीटा ब्रांचिंग, अगर ये है मेरा बीटा कार्बन, फिर ये भी यहाँ पर ये देखो ये अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा, सो बीटा ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी SN1 रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ बीटा ब्रांचिंग, बीटा ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी SN1 रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, और SN2 रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। क्योंकि सपोज ये बाहर निकला, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके रीअरेंज करके हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और SN1 रिएक्शन यहाँ इजीली हो जाएगी। क्राउडेड में SN1 रिएक्शन जल्दी होती है। यस और नो पीपल? हाँ जी। बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी जैसे कि मेरे पास है sp कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम है मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में बात करना है, इफ आई वांट टू डील विद परसेंटेज एस कैरेक्टर बच्चा पार्टी, तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ पर s कितना है 1 है, 1/2 इंटू 100, तो ये क्या आ गया, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है। यहाँ s कितना है 1/3 इंटू 100 किया, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या आया 33.33%। यहाँ 1/4 इंटू 100 कर रही हूँ मैं, सो इट कम्स आउट टू बी 25%। हमेशा याद करना जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो अगर इंक्रीज करेगा देन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है सो डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और हमारा उस तरह से SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा उसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतना ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, SN2 रिएक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। बोलो ये वाली बात क्लियर है? तो जस्ट लेट मी नो इफ दिस इज थिंग एब्सोल्युटली इनटू योर ब्रेन। सपोज अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, क्लोरीन है, तो ये जो कार्बन एटम है ये sp कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है ये sp2 कार्बन एटम है। तो बताइए SN2 का रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा फास्टर होने वाला है? परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, तो SN2 का रिएक्शन बढ़ेगा, वही मैंने आपको बताया। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में मोर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, more will be the stability of the transition state because delta negative charge decrease करेगा और SN2 का रिएक्शन बढ़ेगा। तो SN2 रिएक्शन जो है वो फास्टर किस में हो रहा है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक नंबर 8। लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक नंबर 8। सपोज मैं आपको हेलो एरिन्स का ही केस बता देती हूँ। चलिए हेलो एरिन्स का केस ही बता देती हूँ, नॉट एन इशू, बहुत छोटा सा केस है। ये है मेरा अराइल हेलाइड और ये है मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया X बेसिकली। ये है विनाइल हेलाइड, क्या है ये है विनाइल हेलाइड, ओके। और ये है हमारा एराइल हेलाइड, क्या है ये है हमारा एराइल हेलाइड बच्चा। तो यहाँ पर आप देखेंगे what is going to happen, they both aryl halide and vinyl halide, they are not going to undergo, they are not going to give SN1 as well as SN2 reaction. क्यों? Because of the partial double bond character, because of the partial double bond character their lone pairs of electrons are involved in the resonance with the ring as well as आप यहाँ पर vinyl halide में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से now they are not going to behave as a good leaving group basically। ठीक है, इवन अगर मैं ब्रिज हेड कार्बन एटम के बारे में भी यहाँ बात करती हूँ, ये देखिए जो कि ब्रेड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये भी ना तो SN1 देगा ना ये पर्टिकुलर कंपाउंड SN2 देगा, बिकॉज यहाँ पर अगर ये लीविंग ग्रुप निकलता है तो यहाँ पर इस ब्रिज हेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल है।
ठीक है पीपल। सो बच्चा पार्टी, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन, जहां मैंने आपको कुछ छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें बताई हैं रिगार्डिंग दी हेलो एल्केन्स एज वेल एज हेलो एरीन्स ऑल्सो। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और फिर अपने क्वेश्चंस को कीजिएगा। मेरा मन है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर देकर जाऊँ, एंड द क्वेश्चन ओवर हेयर इज, जिसका आंसर आप लोग मुझे इन द कॉमेंट सेशन देंगे। आपको मुझे बताना है इनमें से किसका SN1 रिएक्शन फास्टर होगा। You need to talk also about the order. Order बताइए for the SN1 reaction. I am giving you the following compounds over here. Just let me know the right answer in the comment section. ठीक है, comment section में मुझे आप यहाँ पर इसका जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा फॉर SN1 रिएक्शन, किसका SN1 रिएक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्टर होने वाला है। आपको मुझे इसका जवाब देना है। दिस इज A, दिस इज B, this is C and this is D basically. I hope you got this particular point. तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ये मैं आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन की तरह दे रही हूँ। Now it's now your responsibility कि इसको कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में I'll be waiting for this particular answer and I'll reply to it for sure. Till then, take care and bye bye. Keep imbibing. We believe in you.